पूना के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम था पुरंदरपुर। क्या नाम था? पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण का जन्म हुआ। थे तो ब्राह्मण, शिखा सूत्र भी रखते थे, तिलक भी लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। एक बात याद रखिएगा, जात पात पूछे नहीं कोऊ, हरि को भजे सो हरि को हो। कितनी बार ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जाति में भले ही श्रेष्ठ नहीं है, पर ठाकुर जी ने उनको ब्राह्मणों से भी ज्यादा महत्व दिया है। श्री तुकाराम जी महाराज वे ब्राह्मण नहीं थे, पर श्री तुकाराम जी का अभंग सुनकर के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज भी उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे। श्री तुकाराम जी महाराज ऐसे भक्त थे कि उनके लिए श्री पंडरीनाथ भगवान मचल जाते थे उनको देखने के लिए। चोखो मेला पंढरपुर के पास भक्त हुए, उनका चरित्र मैंने कहा है। कैसे अद्भुत भक्त, श्रेष्ठ जाति के नहीं थे संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी आप किस वर्ण में जन्मे हो इससे ठाकुर जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जहां भी जन्मे हो आपका स्वभाव कैसा है वो ठाकुर जी देखते हैं। आपका व्यवहार कैसा, आपकी विचारधारा कैसी। तो ये उन भक्तों के लिए जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, वो भक्त बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे, ब्याज पे धन देते थे लोगों को। और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है संध्योपासन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठे, केवल तिलक लगाया, स्नान करके चोटी शिखा बांधी और सीधे अपने गल्ले पे पहुंच जाते थे। उनको दिन भर का यही, क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे। और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेके पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो कथा। ब्याह के अगले दिन ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। लेकिन पुरंदर ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे।
रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतार रही है, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। पत्नी बोली क्या करे, रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोले ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी। केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। भाई सारे गहने उतार देना मां के लिए अशुभ होता है। पतली सी एक नाक में वो नथ भी नहीं थी, छोटी सी एक कील जैसी थी। उसके लिए भी बोले कि रात में तो उतारी दिया करो इसको भी। इतने कंजूस। सब उतार दिया। पत्नी बेचारी साड़ी में और केवल एक नथ लगा करके, मांग में सिंदूर भर के, बिंदी लगा के ऐसे घूमती थी। शादी ब्याहों में जबरदस्ती नहीं जाते थे। एक दिन पहले अपने आप को बुखार में हूं ऐसा बोल देते थे, क्योंकि गहने निकाल के देने पड़ेंगे, पहन के जाएगी। इतने कंजूस। कभी कभी जो व्यक्ति अति में संसारी होता है ना, ठाकुर जी को उस पे भी बड़े मजे आते हैं देखने में। ठाकुर जी कहते हैं, मतलब एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखना सब लोग। कई लोग ऐसे होते हैं, और आजकल ज्यादातर ऐसे होते हैं कि भक्ति में भी हैं और संसार में भी हैं। अभी उनको पता चला कि कोल्हापुर में कथा चल रही, तो कथा में भी आ रहे हैं, और 4 दिन बाद का उनका रिजर्वेशन भी है कि कब हमको क्लब जाना है, कब पार्टी करनी है, कब उल्टा सीधा खाना है, वो भी उनका फिक्स है। हमारी बात बहुत कान खोल के सुन लीजिएगा, ऐसों का उद्धार कभी नहीं हो सकता जो ना इधर के हैं ना उधर के। हम अपनी कथा में स्पष्ट कहते हैं, एक थौर पकड़ो, या तो ठाकुर जी को ही पकड़िए, और संसार में अगर जाना बहुत रुचिकर लगता है तो उसी को ही पकड़िए। ये बीच में मत घूमा कीजिए। कथा हुई तो यहां आ गए, और कभी कुछ उल्टे सीधे काम हुए तो वहां भी चले गए। अब पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, कथा भी तो सुनते हैं। ऐसों का तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए एक ठौर पकड़ो, या तो वहीं के ही रहो, पूरे खाओ पियो आनंद करो, या फिर कथा के ही रहो। वैष्णव हो जाने का कम से कम इतना तो आप पालन कर सकते हैं कि जहां भगवत चर्चा नहीं है, जहां भगवदीय लोग नहीं है, जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां से थोड़ा परहेज करो, वहां नहीं जाना है। आपको क्या पता कौन सी व्यवस्था, कौन सा भाव आपके चित्त को परिवर्तित कर दे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, ये बीच के मत रहिए, इधर उधर घूमते रहते हैं। एक तरफ जाइए, एक तरफ पकड़िए। संसार अच्छा लगता है तो पूरे पूरे जाओ वहीं पे। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, भाई ये ब्राह्मण देवता बड़ा बहुत अच्छा लग रहा हमको। क्यों? बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा है, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी। वो तो नाम जप भी करती थी, वो दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। वो अपने माता पिता के मायके जब जाती थी तो मायके वाले लेके जाते थे उसको दर्शन कराने। ये तो कभी नहीं लेके जाते थे, तो कंजूस थे, खर्चा होगा। और मायके भी खुद नहीं लेके जाते, इनके भाइयों से बोल देते तुम्हें ही आके ले जाओ, उसमें भी खर्चा ना हो मेरा। सोचो कितनी ऊंचे लेवल के कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पे, तो इसको देखूं मैं एक बार। और हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटी सी धोती पहनी, कुचैली मैली सी कुर्ता पहने, और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया,
और महाराज ऐसी तिलक सा लगा करके बिल्कुल दीनहीन झुर्रियां पड़ रही हैं मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते भय इनके दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख करके ही पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए, बोले अरे ये और आ गया, ये कुछ देना वेना तो है नहीं, मांगेगा। कहो तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता, क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले बहुत गरीब ब्राह्मण हूं मैं, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जबरदस्ती रफू की हुई धोती और कुर्ता पहन के जाते थे कि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दिखा दूं, देखो मेरे खुद के कुर्ता फटे, मैं तुमको कहां से दूं। तो ठाकुर जी को दिखाने लगे, ये देखो मेरी धोती यहां से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहां से फटा हुआ, कैसे तुमको दूं, मैं खुद नहीं अपने नए खरीद पा रहा, तुमको कहां से दूं भाई। ये सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पे आ जाएं तो उनको कौन हटावे। ठाकुर जी वहीं बैठ गए द्वार पे, बोले मुझे धन दो, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपके दर पे आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देके अपना सामान ले जाना, तुम पे है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले मुझ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे। बोले उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं, कोई मूल्यवान सामग्री दो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा वापस दे के सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है दुनिया में, इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पे खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए, भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार आया हूं, यहां भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का इस स्वभाव है कि वो दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा, तब समझो वो भक्त है। जो दूसरे की पीड़ा देख ले और देख करके भी बिल्कुल उसका मन घबराए ना, मन बिल्कुल नेत्र सजल ना हो, समझना उसमें भक्ति भाव उचित है नहीं। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई, बोले भगवान मेरा मन अगर मुझ में सामर्थ्य होती मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं? ठाकुर जी तो इतने ही पछाड़ खा के गिर पड़े, अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़ेगा, निकालू कहां है? सरस्वती देवी रुकी रुकी रुकी, ऐसा मत कीजिए भगवान, चरण पकड़ूं आपके, मेरे पास एक ही वस्तु है। और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वो निकाली, और निकाल करके बोले ये ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, स्वर्ण की है, आप अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी तुरंत, जहर भी पता नहीं कहीं गिर गया था, बढ़िया तुमने दे दिया,
अब मैं कुछ कर लूंगा व्यवस्था। ठाकुर जी वो कील उसकी नाक की ले ली और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो कितने उद्यमी हैं ठाकुर जी। और उसके दुकान पर जाके सीधा ले ले, और इसके बदले अब ला पैसा दे मुझको। तू कह रहा था ना कुछ सामान दो, उसके बदले पैसा मिलेगा। ये ले सोने की कील नाक की, धर ले अपने पास, ला पैसा दे। ब्राह्मण देवता ने जैसी कील देखी, ये आपको कहां से मिली? बोले उससे तुझको क्या, तू तो पैसा दे। मुझे कहां से मिली इससे तेरे को मतलब नहीं होना है, तू पैसा दे मेरे को, मेरी बेटी का ब्याह है। और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूं, चीज रख के गिरवी तब ले रहा हूं, ला दे। बेचारा फंस गया। वो क्या करे, वो 3-4 बार सोचे, बोले मिली कहां से? बोले तू मत सोच, मुझे पैसा दे। कील उसने तिजोरी में अंदर रखी, ताला लगाया, और उसका जो धन होता था वो धन ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी, निकल गए वहां से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर करी, बोले इसको बताता हूं, ये बहुत दानवीर बनती है अपने मन में। मैंने इसको बोला था एक कील पहने, वो तो बहुत अच्छी कृपा मुझ पर ठाकुर जी की, जो मैंने इसके सारे गहने उतरवा दिए, नहीं तो सब दान कर देती। एक कील छोड़ी, वो भी दान कर दी किसी को। पहुंच गए। अब यहां वो ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीम था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी सहायता कर देती होंगी उसकी। वो सेठ जी से, इनसे ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ के गया और जाके बोला, मैया आज बचो आप। बोले क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को? बोले हाँ दी तो थी, एक ब्राह्मण के ब्याह के लिए दे दी थी। क्या हो गया? उसने जाके वो आपके पतिदेव को ही दिया और बदले में ले गया पैसा। सरस्वती देवी, हाय नाथ अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले वो आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी उन्होंने, वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं सीधे, आप बचो। सरस्वती देवी बोली कहां जाऊं? हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा नियम आपने, मेरे आज जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया। बोली कि मैं उनका क्रोध नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं अपने। और श्री पांडुरंग भगवान विठल की सामने सुंदर चित्रपट था, उसी के सामने नेत्र सजल हैं, हाथ में विष का प्याला लेकर के, और बस देखती जा रही है। बोले नाथ मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसलिए किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही अपने मुख से लगा करके विषपान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में ही गिरी, और जैसी खन्न से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे ही निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। और नाक की कील हाथ में आते ही, इतने में ही वो ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही उसने भीतर से किवाड़ लगाई, ढूंढने लगा कहां है, कोई साधन मिले इसको बताता हूं। पत्नी सामने खड़ी थी, कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा, तू बता, तैने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे? तू क्या दान किया? तेरी नाक की कील कहां है बता? पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रे। उस ब्राह्मण ने जाकर के कील उठाई, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही थी। नहीं ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में, भीतर चाबी मेरी यहां डली हुई है, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही है, अब बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी।
ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तो रुक, अभी रुक, मैं अभी जाता हूं। और कील अपने संगी लेके गया, गए, जाकर के दुकान खोली, चाबी लगा करके खोली, तिजोरी जैसी खोल करके देखा उसमें वो कील थी ही नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ। पत्नी बोली सच बताऊं? बोले हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ, वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोले हाँ, उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था और मैंने ये तिजोरी में रखी, तो फिर तेरे पास आई कैसे? बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे, वही आए थे, वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन? जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं, इसमें ये गुण है। हम आप कैसे हैं? हमारे सामने 100 प्रशंसा कर दी जाए एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उससे 5 मिनट मिलने के बाद जब वापस जाएंगे तो वो कहेगा बताओ कैसा था, अच्छा था ना लड़का, मैंने उसके बारे में तुमको बताया था, अच्छा ठीक था, लेकिन उसमें भी ये कमी थी। हम कमी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। और ठाकुर जी अत्यंत अयोग्य, अत्यंत विचलित व्यक्ति में भी एक गुण खोज लेते, इसीलिए वो ठाकुर जी। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना है। अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए।